आज सुबह 7 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक बहुत बड़े धचके से गुजरी। KSE 100 इंडेक्स 8000 पॉइंट से ज्यादा गिर गई और ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। स्टॉक मार्केट का ये क्रैश न सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है बल्कि यूएस में भी कोई सीन्स अच्छे नहीं चल रहे। पिछले कुछ दिनों में S&P 3% से ज्यादा गिर गया है। ये कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं था बल्कि कोविड-19 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा क्रैश माना जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी के बायस मुअत्तल होकर रह गई है। We're seeing the Dow down over 300 points. As one of the worst stock exchange bloodbaths in history continues to hit global markets. We're down more than 300 points on the Dow. The market's really been going through it, right? लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या है? हमें ग्लोबल मार्केट में इतनी हलचल देखने को क्यों मिल रही है? वेल, इस सब के पीछे का एक ही रीजन है और वो है ट्रम्प के 2025 के टैरिफ्स। Whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. ट्रम्प के 2025 के टैरिफ्स हमें एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर में फंसाने वाले हैं। ना सिर्फ यूएस बल्कि दुनिया भर के बिजनेस में हमें एक बहुत बड़ी मंदी देखने को मिलने वाली है, यानी कि रिसेशन देखने को मिलने वाली है। And pushing the US economy into recession. We're worried about a US recession. So we go into recession. Trade war could push the economy into some sort of recession. And what's the chance of a recession? A recession in the next 12 months is becoming more likely. 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे पर अनाउंस किया गया सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? ट्रम्प ने अपनी अनाउंसमेंट में सीधा दूसरी कंट्रीज को ब्लेम किया कि वो कैसे आज तक यूएस का पैसा खाते आए हैं या फिर यूएस का फायदा उठाते आए हैं। For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories. ट्रम्प के लिए टैरिफ्स लगाना कोई नई बात नहीं है। रूल में आने के बाद वो बहुत मर्तबा पहले भी टैरिफ्स लगा चुके हैं और इससे पहले ट्रम्प को काफी सख्त टैरिफ्स लगाने के लिए अक्यूज किया जा चुका है। Tomorrow the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. लेकिन इस मर्तबा ट्रम्प का मानना है कि ये टैरिफ्स काइंड टैरिफ्स हैं। Kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. जी हाँ, बिल्कुल काइंड टैरिफ्स हैं। इसीलिए तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को छोड़कर पेंगुइन्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम ट्रम्प के ये 2025 के टैरिफ्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और साथ ही ये भी कि क्या इस ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से हमारी लोकल प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariffs. This is a direct attack. Donald Trump, who changes his mind between, breakfast 11's his lunch and supper time. अब ट्रेड वॉर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि टैरिफ्स होते क्या हैं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। इस पूरे टैरिफ वाले सीन को एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो चाइना अपने फोन्स यूएसए में बेच रहा है। चाइना के इस फोन की कीमत $100 है। अब यूएसए क्या करता है कि चाइना की तरफ से जितना भी माल आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है। ये टैरिफ 30%, 39% या फिर 100% भी हो सकता है। अब जाहिर है टैक्स लग चुका है तो कंपनी अपने बजट को मेंटेन करने के लिए फोन की प्राइसेस बढ़ा देगी। अब वो फोन जो कि $100 का मिल रहा था वो $200 या फिर $300 तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करती है। अप्रैल 2, 2025 को ट्रम्प ने लिबरेशन डे पर अनाउंस किया कि 10% यूनिवर्सल टैरिफ हर कंट्री पर लगा दिया जाएगा, जबकि 57 कंट्रीज पर ज्यादा टैरिफ्स या फिर ज्यादा रेट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि चाइना पे 34%, पाकिस्तान पे 29%, यूरोप पे 20% टैरिफ लगाया गया। ट्रम्प का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट रेट अमेरिका का बहुत कम हो चुका है और अमेरिका के एक्सपोर्ट रेट को बढ़ाने के लिए या फिर इस इंपोर्ट रेट को कम करने के लिए जरूरी है कि इन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। इससे ये होगा कि कंट्री के बाहर से आने वाली चीजों के ऊपर जब टैक्स लग जाएगा तो वो महंगी हो जाएंगी और लोग मजबूर हो जाएंगे अपनी ही कंट्री की चीजों को खरीदने पर। अब अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारी टैरिफ्स लगाने का फैसला किया हो। 1828 में यूएस ने टैरिफ ऑफ अबॉमिनेशंस लगाए। 49% तक टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया। ये लगाया गया ताकि नॉर्दर्न फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट किए जा सके सस्ते यूरोपियन माल से। अब इस फैसले से फैक्ट्रीज तो जरूर बढ़ी लेकिन साउथ जो कि कॉटन एक्सपोर्ट करता था वो नाराज हो गया। टैरिफ की वजह से उनका इंपोर्टेड सामान महंगा हो गया और यूरोप ने यूएस कॉटन पे जवाबी टैक्स लगा दिया।
साउथ ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फिर 1832 में इस टैक्स को खत्म करवाने की कोशिश की। मतलब कि अपनी कंट्री में जब बाहर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया तो अपनी कंट्री में फेडरल लॉ नहीं मान रहा था और इसके बदले में उस वक्त के सदर जैक्सन ने फोर्स भेज दी, यानी कि सिविल वॉर का खतरा बढ़ चुका था। इसके बाद आया 1930 का स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट। अब इस वक्त अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का एरा चल रहा था जहां पर किसी के पास भी जॉब्स नहीं थी और गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम टैरिफ्स बढ़ा देंगे तो लोकल जॉब्स को फायदा पहुंचेगा या फिर लोकल बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा। इसलिए 40 to 48% टैरिफ लगाने का प्लान किया गया। नतीजा क्या हुआ कि कनाडा, यूरोप ने जवाबी टैरिफ्स लगा दिए। यूएस एक्सपोर्ट्स 61% गिर गई, इम्पोर्ट्स 66% कम हो गई, ट्रेड वॉर शुरू हो गया, ग्लोबल ट्रेड 65% तक गिर गए। जॉब्स तो किसी को नहीं मिली, उल्टा बिजनेस लॉस की वजह से कंपनीज बंद हो गई। 8 to 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गई। ऐसा माना गया कि यूएस के इस कदम ने डिप्रेशन को कम नहीं किया बल्कि डिप्रेशन को बढ़ा दिया है। आज अगर आप ट्रंप के 2025 के टैरिफ्स को देखेंगे तो आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त सिचुएशन ट्रेड वॉर से कम नहीं है। अमेरिका के साथ बड़ी तिजारत करने वाले ममालिक जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। चाइना ने यूएस को जवाब देने के लिए 34% टैरिफ लगा दिया है। यूरोप भी कोई खामोश नहीं बैठा हुआ बल्कि वो भी ये सब कुछ प्लान कर रहा है। कनाडा की बात की जाए तो उसने भी ट्रंप को वार्न कर दिया है कि वो भी टैरिफ्स लगा सकते हैं जवाब में। the election, we will immediately begin a brand new Trump economic rule. पहले ये कहा गया कि ये जो ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं ये फुल रिसिप्रोकल है, यानी कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन। जितना टैरिफ एक कंट्री यूएस के ऊपर लगाती है, यूएस बदले में उतना ही टैरिफ उसके ऊपर लगाएगा। Instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. ये ट्रंप ने इसलिए कहा था क्योंकि वो पनिश करना चाहते थे, यानी कि ये उनको सजा देना चाहते थे उन कंट्रीज को जो यूएस से फायदा उठा रही हैं। लेकिन जब टैरिफ्स अनाउंस किए गए तो हमें यहाँ पर टिट फॉर टैट वाली कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान की ही मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 29% के करीब टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने पहले से अमेरिका के ऊपर 58% के करीब टैरिफ लगा रखा है। ये तो फिर इक्वल टैरिफ नहीं हुआ या फिर रेसिप्रोकल तो नहीं हुआ, तो फिर टैरिफ कैसे काउंट किए जा रहे हैं? एक्चुअली में ट्रंप ने इन टैरिफ्स को डेफिसिट की बेसिस पर लगाया है। सिंपल फॉर्मूला है ट्रेड डेफिसिट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट्स एंड देन डिवाइडेड बाय 2। डेफिसिट बेसिकली उसे कहते हैं कि जो पैसे आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। अब इसे ट्रेड की दुनिया में ऐसे समझा जाएगा कि एक ऐसा मुल्क जो कि बाहर से ज्यादा माल ले रहा है जबकि अपना कम माल बेच रहा है, तो वहां पर ट्रेड डेफिसिट होगा। लेकिन इस ट्रेड डेफिसिट को काउंट कैसे करते हैं? काफी सिंपल फॉर्मूला है, टोटल इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे टोटल एक्सपोर्ट से। अब इसे हम यूएस और चाइना की एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। यूएस ने चाइना से माल खरीदा, टोटल बने $15 बिलियन। यूएस ने चाइना को माल बेचा, टोटल बने $3 बिलियन। तो टोटल डिफिसिट हम कैसे निकालेंगे? $15 बिलियन से हम $3 बिलियन माइनस कर देंगे तो हमारे पास $12 बिलियन डेफिसिट आ जाएगा। अब बिल्कुल ये जो टैरिफ्स वाला फॉर्मूला था वहां पर इसी तरह से एक एक कंट्री का डेफिसिट निकाला गया और फिर ये डिसाइड किया गया कि उस कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का डेफिसिट है $2.9 बिलियन, इंपोर्ट से $5.1 बिलियन। तो क्या होगा? $2.9 बिलियन को डिवाइड किया जाएगा $5.1 बिलियन के साथ और फिर डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ, तो बनेगा 28.4%, जिसको 29% करके लगाया गया है। सबसे मिनिमम टैरिफ जो है वो 10% तक तो हर कंट्री पर लगाया ही गया है। लेकिन रुको, अभी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। यूएस ने ऐसी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया है जहां पर टैरिफ इन द फर्स्ट प्लेस बनता ही नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का हर्ड आइलैंड या फिर मैकडोनल्ड आइलैंड। आपको ये बता दूं कि ये दोनों आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं, ऑस्ट्रेलिया की जमीन है, लेकिन यूएस इन्हें ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा नहीं मानता या फिर यूएस ने इन्हें सेपरेटली काउंट कर इन पर अलग से टैरिफ लगा दिया है। क्या अब आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर डेफिसिट क्या बनता है, यानी कि यूएस की कितनी एक्सपोर्ट हो रही है या फिर कितनी इंपोर्ट हो रही है इस पर्टिकुलर आइलैंड से? एक्चुअली में इस आइलैंड पर 0 इंपोर्ट या फिर 0 एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर इंसान रहते ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स या फिर दूसरे कुछ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। मतलब यूएस का ऐसा मानना है कि अगर फ्यूचर में पेंगुइन्स का मन करे कि वो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट शुरू कर दे तो फिर उन्हें टैरिफ्स देना पड़े। ऐसा ना हो कि पेंगुइन्स कहीं रह जाएं टैरिफ्स देने से। अब व्हाइट हाउस ने इसको इस तरह से डिफेंड किया, कहा कि ये आइलैंड इसीलिए लिस्ट में है ताकि कंट्रीज वहां से छुप कर माल ना बेच सकें। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। रशिया पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया क्योंकि ट्रेड $3.5 बिलियन है और साथ ही पुतिन ट्रंप के थोड़े बहुत फेवरेट भी हैं, तो इसलिए हमें कोई टैरिफ देखने को नहीं मिल रहा। नॉर्थ कोरिया पर क्यों नहीं ट्रेड लगाया गया? अगेन ट्रेड सिर्फ $1.5 मिलियन तक की है। ईरान पे सबसे कम सिर्फ 10% टैरिफ लगाया गया है। पॉलिटिकल रीजन ये है कि ईरान को दबाव में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप उनके साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। We're kind people. Very kind. फाइनली अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पर इस पूरे टैरिफ का क्या असर होने वाला है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान का यूएस के साथ $5.1 बिलियन का ट्रेड होता है।
80% टेक्सटाइल्स हैं जो कि 17% एक्सपोर्ट होती हैं। तो 29% जब टैरिफ लगा दिया जाएगा तो ये माल महंगा हो जाएगा, डिमांड गिर सकती है, 2.5 मिलियन जॉब्स खतरे में हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में कोई डॉलर नहीं आएगा, यानी कि जो पाकिस्तान यहाँ से माल वहाँ बेच रहा है वो वहाँ जाकर बिकेगा नहीं, महंगाई की वजह से जाहिर सी बात है वहाँ पर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो जब प्राइस बढ़ेगी और माल नहीं बिकेगा, वहाँ पर लॉस होगा, तो वहाँ से कोई डॉलर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और जब डॉलर पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान में रुपये की प्राइस गिर जाएगी और डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। और जाहिर है जब रुपये की प्राइस गिरेगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हमें ग्लोबली ट्रेड वॉर देखने को मिलती है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ जाएंगे कई चीज़ों के जो कि पाकिस्तान बाहर से लाता है। अब सोचो, एक कार कंपनी को कार मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज से आती हैं, और अगर सभी ममालिक एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो ये जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, और जब वो सामान महंगा होगा तो जो कार बनेगी, मैन्युफैक्चर होगी, वो भी महंगी हो जाएगी। इस तरह से जब वो कार पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में उस कार की प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इस तरह से कोई फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है, वो फ़ोन पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में उस फ़ोन की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान का यूएस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, टैक्स की वजह से वहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान न्यू मार्केट्स ढूंढ सकता है। पाकिस्तान इस पूरे ट्रेड वॉर में अपनी मार्केट अलग अलग कंट्रीज में बढ़ाकर फ़ायदा उठा सकता है। इससे ये होगा कि सिर्फ एक यूएस में पाकिस्तान की मार्केट नहीं होगी बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी होगी। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और साथ ही डॉलर्स की शॉर्टेज है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं तो हम कभी भी इस ट्रेड वॉर का फ़ायदा नहीं उठा सकते, या फिर पाकिस्तान कभी भी ट्रेड वॉर का फ़ायदा नहीं उठा सकता। पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो नेगोशिएशंस करने की कोशिश करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी मार्केट को यूएस में बचाया जा सके। तो ओवरऑल ये जो टैरिफ्स हैं ये दूर दूर तक ऐसे नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं से भी किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है तो सभी कंट्रीज़ को नुकसान होगा, सब जगह महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो मंदी यानी कि रिसेशन हमें देखने को मिलेगा। इतना नुकसान हो रहा है तो ट्रंप ने क्या सोचकर ये टैरिफ्स लगाए हैं? एक्चुअली ट्रंप का ऐसा मानना है कि कुछ टाइम के लिए महंगाई बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन फिर हमें लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा, यानी कि यूएस को इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। यूएस में कारोबार बढ़ेगा, लोकल बिजनेसेस बढ़ेंगे। लेकिन यूएस के अपने ही क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म में हमें महंगाई शुरू में देखने को मिलेगी, ये इतनी बुरी तरह से पूरे मार्केट को मुतासिर करेगी कि हमें इससे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और जो हमारे खुशहाली के दिन हैं वो बहुत दूर चले जाएंगे। तो क्या किसी भी कंट्री में बिजनेस बढ़ाने या फिर कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टैरिफ एक अच्छा सॉल्यूशन है? हिस्ट्री और क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, ये एक बहुत ही फालतू या फिर बेकार का मूव है जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। पर ट्रंप का ऐसा मानना है कि उनके टैरिफ्स काफ़ी काइंड टैरिफ्स हैं। लेकिन ये पूरी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हमें पैनिक करना चाहिए? क्या रियली में हम काफ़ी ज़्यादा खतरे में चल रहे हैं इस वक्त? वेल, डिपेंड करता है। पहली चीज़, ये जो मार्केट्स होती हैं वो हमेशा से रिकवर हो ही जाती हैं, चाहे जितना ही लॉस हो जाए, चाहे जितना ही हमें क्रैश देखने को मिले, मार्केट्स दोबारा से रिकवर कर लेती हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में PSX का जो क्रैश है वो टैरिफ फेयर्स और ग्लोबल सेल ऑफ से हुआ, लेकिन पाकिस्तान के फंडामेंटल्स यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वगैरह अभी भी हैं। सस्ते स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है और फिर लॉन्ग टर्म में उनसे फायदा उठाया जा सकता है। गोल्ड इस वक्त काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन है क्योंकि प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं। पाकिस्तान में पैसा रखने के बजाय गोल्ड खरीद सकते हैं जो कि इन्फ्लेशन और करेंसी से बचा सकता है, क्योंकि रुपये की जो प्राइस है वो गिर रही है लेकिन गोल्ड की जो प्राइस है वो हाई रिकॉर्ड पर है। अब तक के इतना ही। आपको क्या लगता है कि पूरा ट्रेड वॉर किस तरह से अलग अलग तरह के कारोबारों को नुकसान पहुंचा सकता है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको फायदा पहुंचे इस ट्रेड वॉर के चलते हुए भी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।